सीतापुर की कोतवाली देहात थाना इलाके में जंगली जानवर की दहशत लगातार बढ़ती जा रही है। थाना इलाके के एक गांव में फिर जंगली जानवर देखा गया, जिससे आसपास के इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। ग्रामीण दहशत में है। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के हरगांव संवाददाता अनूप रस्तोगी जी के पास। तो अनूप जी, बताइए कि कोतवाली देहात थाना इलाके में आज किस गांव में जंगली जानवर देखे जाने की सूचना मिली है? क्या जंगली जानवर ने किसी ग्रामीण पर हमला भी किया है? जी प्रियांशु जी, आपको बता दें कि जैसा कि आप देख रहे हैं 4-6 दिन से कि जो इमलिया सुल्तानपुर और इधर का जो हरगांव बेल्ट लगती है या कोतवाली देहात की बेल्ट लगती है, उसमें बीच में एक नदी निकली हुई है, सराय नदी, जो आपके सीतापुर तक आई है। तो आपको बता दें कि ये जो है उसी रेंज में बराबर जो नदी के किनारे के गांव हैं इमलिया सुल्तानपुर में, वहां देखा गया। पहले पग चिन्ह भी मिले वहां, जैसा कि अपने न्यूज चैनल पर बराबर चलाया जा रहा है। और इधर 2-3 दिन से हरगांव की बात आ रही थी कि एक दिन जो है कहीं रुकनापुर के पास देखा गया और एक दिन मुमताजपुर के पास देखा गया। लेकिन आज जो घटना है वो है जब आप मेन रोड से जो सीतापुर लखीमपुर मार्ग है, उससे जब आप झरेखापुर स्टेशन की ओर चलेंगे पश्चिम साइड में जी, जब स्टेशन की ओर आप चलते हैं तो एक क्रॉसिंग पड़ती है। क्रॉसिंग के बगल से एक बाएं हाथ सड़क चली गई है, वो सिहानी पारा को जाती है, जो कोतवाली देहात क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वहां पे जो है लगभग 500 मीटर उस पे चलने के बाद में उस गांव के सिहानी पारा गांव के सुरेश यादव और शिवराज अर्कवंशी, ये लोग अपने खेत में काम कर रहे थे। इन्होंने जो है सबसे पहले देखा, लेकिन जो है वो इन्होंने जैसे ही देखा तो वो नजरों से ओझल हो गया। इसके बाद आपको बताएं कि बगल के ही खेत में, अंदर खेत में जो है सुरेश यादव के बगल के ही खेत में सिंचाई कर रहे थे दिनेश अर्कवंशी, जो सिहानी पारा के ही रहने वाले हैं। उन्होंने जो है बिल्कुल नजदीक से देखा। उसको देखने के बाद वो दहशत में आ गए। तो वो आप समझ लीजिए कि उनके पास माचिस थी, तो माचिस से पाती और लूका जलाकर जो है खेत में जलाया। और इसके बाद वहीं से ही गांव में उन्होंने फोन किया कि जो है बाघ या अन्य टाइप का कोई जानवर उन्होंने देखा है, आप लोग आ जाइए। तब फिर उनके फोन पे जो है पूरा गांव जो है उमड़ पड़ा और यहाँ पर आ गया और शोर शराबा और ये सब करने लगा। और इसके बाद जो है पाती वाती भी जलाई गई, जिससे जो है इसके बाद तो वो नजर नहीं आया। ये जो है घटनाक्रम है आज का। कोई घायल नहीं है, लेकिन देखा गया। कई ग्रामीणों ने इस बात की पुष्टि की कि जंगली जानवर था और वो देखा गया है। और इस संबंध में जो है वन रेंजर सीतापुर सुनील राय जी से बात हुई, तो उन्होंने बताया कि सूचना ग्रामीणों द्वारा मिल गई है और हम मौके पर जो है देख रहे हैं। तो अभी पक्षी वगैरह तो रात में नहीं दिखाई पड़े हैं, लेकिन ग्रामीणों से बात की है तो ग्रामीणों ने बताया है कि हाँ, देखा गया है। जी अनूप जी, एक जानकारी चाहेंगे कि आमतौर पर जब ये हम देखते हैं कि इमलिया सुल्तानपुर में देखा गया, तो वहां पे एक जो जेसीबी पर से काम कर रहा था, जंगल की सफाई कर रहा था एक जेसीबी का ड्राइवर, तो उसने जो है एक वीडियो भी बनाया था, जो वीडियो तेजी के साथ वायरल भी हुआ था। उसमें बाघ होने की पुष्टि की गई थी। तो यहाँ पर भी ग्रामीण क्या बाघ होने की पुष्टि कर रहे हैं और वन विभाग क्या कह रहा है इस मामले में? जी, ये ग्रामीण जो है बाघ की ही पुष्टि कर रहे हैं। और संभवतः प्रियांशु जी आपको बता दें कि आपको शायद आइडिया ना हो, लेकिन ये जो इमलिया सुल्तानपुर और जिस रेंज में आज देखा गया है वो लगी हुई रेंज है। बीच में सराय नदी है और उस किनारे और इस किनारे के गांव हैं, उसी रेंज में ये टहल रहा है। और जहां तक आपको बता दें कि पिंजड़ा भी लगाया गया है इमलिया सुल्तानपुर में इसको पकड़ने के लिए। तो बाघ की ही पुष्टि जो है गांव वाले कर रहे हैं कि संभवतः वो बाघ ही है, क्योंकि आदमी जब देखता है तो दहशत में आ जाता है। तो उस समय जो है आदमी जो है मोबाइल सबके पास है आजकल, लेकिन जब आदमी दहशत में होता है तो उस समय तो वीडियो नहीं बना सकता है। लेकिन जिन्होंने दिनेश अर्कवंशी ने जो बहुत कायदे से देखा, जिन्होंने तुरंत आग लगाई और भाग पड़े और गांव को फोन किया, तो उन्होंने पुष्टि की कि ये जो है बाघ ही है। जी बिल्कुल। तो लगातार सीतापुर के कई थाना इलाकों में जंगली जानवर की दहशत व्याप्त है। आज फिर जो है कोतवाली देहात थाना इलाके का सेहानी पारा गांव है, जहां पर खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों ने बिल्कुल नजदीक से जंगली जानवर को देखा है
और उन्होंने यहां तक इसकी पुष्टि की है कि वो जंगली जानवर कोई और नहीं, बड़ा जंगली जानवर है और बाघ होने का दावा कर रहे हैं ग्रामीण। हालांकि आनन फानन में उन लोगों ने जब आग जलाई, शोर मचाया, तो पूरा जब गांव इकट्ठा हो गया तो वो नजरों से ओझल हो गया और अभी कोई किसी पर हमले की सूचना नहीं मिली है। हालांकि इंडिया के पास ग्रामीण के फोन जरूर आए कि जंगली जानवर ने हमला किया है, लेकिन हमला करने जैसी कोई बात सामने नहीं आई है। मौके पर वन रेंजर जो है सीतापुर सुनील राय पहुंचे हैं। उनका यह कहना है कि अभी पक्षचिन्ह नहीं मिले हैं क्योंकि शाम का वक्त है, पक्षचिन्ह कहीं नहीं दिखाई दिए हैं। ग्रामीणों से जानकारी ली जा रही है, खेतों में कॉम्बिंग भी की जा रही है। और सबसे अहम आपको बता दें कि ये जो जंगली जानवर की दहशत शुरू हुई है वो सीतापुर का जो महोली थाना इलाका है, वहां पिछले 3-4 वर्षों से जो है जंगली जानवर की दहशत व्याप्त है। वहां के कई गांवों के ग्रामीण इस दहशत में कई सालों से जी रहे हैं कि जंगली जानवर कहीं उनके खेतों में ना आ जाए। और जो अंदाजा लगाया जा रहा है वो ये लगाया जा रहा है कि यही जो पूरा कुनबा है बाघ का या जंगली जानवर का, वो आसपास के थाना इलाकों में विचरण कर रहा है। चाहे हम बात करें अगर आपके इमलिया सुल्तानपुर थाना इलाके के, तो सराय नदी के किनारे जो गांव है रोजहा है, चाहे ढोलई कला गांव हो या विशुनपुर गांव हो, वहां पर कई मवेशियों पर हमला करके घायल भी किया है। यहां तक कि एक ग्रामीण को भी हमला करके घायल कर चुका है ये जंगली जानवर। इसके अलावा अगर बात करें हर गांव की, तो वहां पर हरपालपुर गांव है और मुमताजपुर गांव है, यहां पर जंगली जानवर देखा गया। और इधर लगातार कोतवाली देहात थाना इलाके की बात करें हम, तो एक सहरोई गांव है, पिपरी कला गांव है और आज सिहानी पारा गांव में एक बार फिर जंगली जानवर देखा गया है, जिसके बाद आसपास के इलाकों के ग्रामीण दहशत में हैं, खौफजदा हैं और वो वन विभाग से जो है जंगली जानवर को पकड़ने की बात कह रहे हैं। और इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि एक दिन पहले जो इमलिया सुल्तानपुर का ढोलई कला गांव है, वहां पे वन विभाग द्वारा पिंजरा भी लगाया गया था और रोजहा गांव में जो जंगली जानवर देखा गया था, तो वन विभाग ने ही पुष्टि की थी कि ये जो जंगली जानवर है ये बाघी है या टाइगर है। अब देखना होगा कि कोतवाली देहात में जो दहशत है जंगली जानवर की, वो कैसे कम होती है और वन विभाग इससे निपटने के लिए क्या इंतजाम करता है। तो इन तमाम जानकारियों के लिए अनूप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।